तो वो थे परम आदरणीय परम सम्मानीय स्वामी पूर्णानंद जी महाराज। शरीर साथ नहीं देता, फिर भी इतना लंबा सफर तय करके रांची से यहाँ पर आए हैं अपने इष्ट देव परमाराध्य देव श्री नगली निवासी भगवान जी के चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको नमन करने के लिए। आपके चरणों में 10 मिनट के लिए निवेदन। यूँ तो आप घंटों एक संदर्भ पर बोल सकते हैं, आपके अंदर ये विशेषता, लेकिन दया करेंगे इस गरीब पर। बहुत सारे महापुरुष है, सूची काफ़ी बड़ी है, सभी के चरणों में निवेदन किया जाएगा। बार बार ये आग्रह भी करना अच्छा नहीं लगता, मन से जान रखो कि हो गया समय, हो गया समय। 10 मिनट का मतलब 10 मिनट होता है। सभी महापुरुष इसी अवधि में अपनी बात कहेंगे, तो संभावना ये है कि जितनी सूची आ चुकी है मेरे पास में, उस अवधि में सभी महापुरुष अपने वक्तव्यों को पूरा कर चुके होंगे। तो ये सब सहयोग करेंगे तो ये संभव है ऐसा। आइए सुनते हैं परम आदरणीय परम सम्मानीय पूज्यपाद स्वामी पूर्णानंद जी महाराज। बोले कारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सद्गुरु त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते, अद्वैव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुटस्ते। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने, विमुक्त संगाय सदुत्तमाय, नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणे, भूमने सदाधार दयाम्बुदा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हजारों हजार की संख्या में समुपस्थित गुरु दरबार के नामलेवा उपदेशी सत्संगी गुरुमुख सज्जन वृंद, परमादरणीय भगवा भेष में सदगुरुदेव के उस पावन पैगाम पर अपना जीवन वारे हुए त्याग वैराग्य के मूर्ति हमारे संत वृंद और हमारी साध्वी बहनें। कहना दो तरह से होता है। आदमी मस्तिष्क से मस्तिष्क की भाषा बोलता है और हृदय से हृदय की भाषा भी बोली जाती है। मस्तिष्क में हम फीड किए हुए हैं पहले से कि हम अमुक चीज़ गाएंगे, अमुक चीज़ कहेंगे, तो दिमाग से दिमाग की बातें उतरती हैं, दिमाग में रट के आया हुआ होता है। और वह दिमाग से दिमाग की बात शायद कदाचित स्कूल की शिक्षा में पाए हुए तमाम विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच में संवाद जो होता है वह मस्तिष्क से मस्तिष्क की भाषा होती है। और यहाँ संतों का सम्मेलन है, भक्तों का सम्मेलन है। इस भक्ति, प्रेम, समर्पण और सेवा के इस अभूतपूर्व दरबार में इस विपुल संख्या में उपस्थित लोगों से यहाँ के परिवेश को ऐसा चार्ज, ऐसा परिवेशित हो गया है कि जहाँ यहाँ आने के बाद से ही लगता है कि मन मस्तिष्क में मन साहब एकदम गौण होते जा रहे हैं और बिल्कुल ही गुम होते जा रहे हैं अपने आप में। हम संतों की भाषा बोलते हैं, संत हृदय के धनी होते हैं और हृदय से हृदय की बात बोलते हैं। बोलते होंगे मस्तिष्क से भी मस्तिष्क की बात। संतों में भी बड़े किताबों को पढ़े हुए लोग भी होते हैं जो मस्तिष्क से मस्तिष्क की बात बोलते हैं। यहाँ हम हृदय की बात बोलेंगे। तो दो एक घटनाएं मुझे याद आती हैं। मैंने देखा है उस प्रत्येक क्षण को जिसके लिए अभी बत सुना गया। आज से 88 वर्ष पूर्व, 88 ईयर्स बैक, 1936 में ये घटना घटी थी, जिस घटना को मेमोराइज करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और याद कर रहे हैं, बारी बारी से सुन रहे हैं। तो इसको प्रत्यक्ष भी देखने को गौरव मिला। वैसे महापुरुष जो उनके चरण शरण में पले हुए थे, जिनके दीवाने थे, जिनका रोम रोम उनके भावनाओं से बिल्कुल अप्यायित था, वैसे देखा था मैंने।
आज से 72 साल 1972 की का साल था और मैं अपने गुरुदेव परम प्रभु की सेवा कर रहा था। शाम का समय था तो महाराज एकाएक लगे कहने की बेटा आज कौन सा दिन है। मैंने कहा महाराज 8 अप्रैल है और 1972 है। अच्छा तो 1972 में 36 निकालो तो कितना बचता है। मैंने कहा महाराज जी 36 बचता है। कहा 36 अच्छा 36 साल। अब मुझे समझ में नहीं आया क्यों रिपीटेडली कहे जा रहे हैं उसको, और बड़े गंभीर होते होते उनके स्पंदन जैसे उनकी आवाज़ ऐसे धीमे होने लगी। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे वो क्षण याद नहीं था। उन्होंने कहा बेटा आज मेरे महाराज को गए हुए 36 वर्ष हो गए ना। और कह के बिल्कुल ही अजीब सी स्थिति हो गई, रोने लगे और कहने लगे कि परम तू आशिक बनता था उनका, दीवाना बनता था, नाम धराया था आशिक का, तू जिंदा है 36 वर्ष बाद उनके जाने के बाद, और अभी बच रहा है तू। ये कह के अजीब सी स्थिति हो गई हुई और कितनी देर तक चुप हो गए। अब ये घटना किताबों में भी पढ़ लेते हैं, कितनी बातों को कह तो लिया जाता है। ये कथा और कहानी नहीं है, एक जीवन से जीवन मिला हुआ। वो महापुरुष कैसे थे जिनमें बिल्कुल ही मर्ज कर चुके थे अपने आप को, उनकी एंटिटी कुछ बची ही नहीं थी। ऐसे अस्तित्व को विलय किए हुए महापुरुष को आँखों से देखा। दूसरी घटना मुझे याद आती है, परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी अजुनैन जी महाराज जो यहाँ थे, बड़े बुजुर्ग संत थे, और उनके चरणों में बैठा मैंने आके प्रार्थना किया कि महाराज जी मैं पत्रकार हूँ और आपको कुछ लीला सुनाएं आप गुरु महाराज जी की। और बड़ी ऊंची अवस्था थी, बड़े थोड़ा सा विदेह अवस्था में रहते भी थे। तो उनसे पूछा मैंने, तो लगे कहने, मैंने बार बार छेड़ने पर कहा बेटा एक बार गुरु महाराज जी ने मुझसे पूछा कि अजुनानंद मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है, क्या मांगता है। तो मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि महाराज आप सदा मेरे अंग संग रहना, महाराज सदा मेरे आप अंग संग रहना। तो महाराज जी बोले कि बेटा है तो ये बड़ा मुश्किल, लेकिन अपने वचन के पाबंद रहूँगा मैं। है तो बड़ा मुश्किल लेकिन अपने वचन के पाबंद रहूँगा वे। अब ये कहने के बाद में और वो लगे कहने, एक बार महाराज ने अजुनैन से पूछा, अजुनैन बोल क्या मांगता है, क्या मांगता है। मैंने कहा महाराज आप सदा मेरे अंग संग रहना, आप सदा मेरे अंग संग रहना। महाराज बोले बेटा है तो ये बड़ा मुश्किल लेकिन अपने वचन के पाबंद रहूँगा। एक बार महाराज ने पूछा, अब 20वां बार इसी को कहते 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 अब सेवादारों ने हटाए कि आप हट जाइए, अब वो आपे में नहीं है। और ऐसे मुंह से बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो समाधि में चले गए, सोए रह गए। अब याद आता है हम इन बातों को कथा और कहानियों से तो पढ़ के कह लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों से ऐसी बातें नहीं। तो नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया व बहुना श्रुतेना। बहुत बुद्धिमान हो जाने से, बहुत सुन लेने से, बहुत बोल लेने से भी वो आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। वो तो आत्मा से आत्मा का संवाद था। वे महापुरुष किस रूप में जुड़े हुए थे, वे जोड़ने वाले कैसे थे और जोड़ने वाले कैसे थे। वृत्ति का इतना आकर्षण कर लेना, अपने वृत्ति को इतना हद तक विलय कर देना, ये इस परंपरा की खासियत है। और ये 4 जो पद्धतियां हैं, योग की, ज्ञान की, भक्ति की और निष्काम सेवा की, ये चारों पद्धतियों के लोग थे श्री गुरु महाराज जी के दरबार में। बड़े बड़े योगी भी हुए, बड़े बड़े ज्ञानी भी विशारद भी हुए, जो बड़े बड़े प्रवक्ता थे, शास्त्रज्ञ थे, और भक्ति के आचार्य थे जिनको सुना। भक्ति यही तो कहलाती है, अपने इष्ट में अपने आपाभाव को एकदम विलय कर देना। ज्ञानी जिस ज्ञान से विलय करता है, योगी अपने योग ध्यान धारणा से समाधि की अवस्था प्राप्त करता है, भक्त अपने उपास्य के प्रति अनुरक्ति से उसमें ज़्यादा मर्ज हो जाता है, और निष्काम सेवक अपने इष्ट की सेवा करते 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 अपने अस्तित्व का विलय कर देता है। ये चारों पद्धतियों के आचार्य थे। तो जिन महापुरुषों को देखा गया, सुना गया, सुन के आप मौन करें, आप चुप हो जाएं, देखें ये कैसी युक्ति है जो वृत्ति को खींच लेना। वो एक प्रसंग लंबा पड़ेगा, आप इजाज़त दें। तो ये परमहंस महाराज जी की बातें आती है। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि महाराज जी आपने तो रामावतार में रावण को मारा था, और मेरा मन भी रावण है महाराज, आप इस मन रावण को भी मार दीजिए ना। तो परमहंस महाराज जी ने कहा कि उस रावण ने तो मेरी सीता चुराई थी, तो भी मेरी सीता चुरा ले, मैं मार दूंगा। महाराज बोले कि आप तो विरक्त हैं,
और आपकी सीता कहाँ है? कहे कि हाँ, मेरी सीता मेरी वृत्ति है। और राम की सीता कोई उनकी पत्नी नहीं थी, कोई स्त्री नहीं थी, उनकी वृत्ति उसमें थी और उसकी वृत्ति उसमें थी। ये देह का संबंध नहीं था, वो आत्मा का आत्मा से संबंध था। तो इसको इशारा किया उन्होंने कि तू अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से, अपनी धारणा से मेरी वृत्ति को इतना खींच लो कि मैं सदा तुम्हारा ही चिंतन किया करूं और तुम्हारा मन मार दूंगा, मैं मर जाएगा, उसके बाद बचेगा ही। तो ये बताया उन्होंने। तो वृत्ति का आकर्षण करना कैसे होता है? हम सेवक हैं, हम भक्त हैं, योगी और ज्ञानी तो हम हो नहीं सकते। आज का ज़माना, हमारी धारिता वैसी नहीं है। तो इस सेवा के और भक्ति के चलते करते 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 अपने आपा भाव को उनके उस महाभाव में भी लेकर के ही हमारा उबार निस्तार हो सकता है। कृपा के लिए विनती कर सकते हैं, उनके दर पे गुहार लगा सकते हैं कि प्रभु मेरी वृत्ति को भी खींच लो, आकर्षण कर लो। मैं अपनी वृत्ति को आप में न भी ले कर सकूं, मेरी वृत्ति तो बहिर्मुखी होके संसार के साधनों में उलझी हुई है। इसलिए आप तो संकल्प करके, इच्छा करके, कृपा करके अपने दृष्टि मात्र से मेरी वृत्ति को खींच सकते हो। आप वही कृपा करके मेरे लिए मेहरबानी कर दें और आप मेरी वृत्ति को खींच लें, ताकि मैं भी आपके उस महाभाव में विलय करके अपना जीवन सफल कर सकूं। हरि ओम तत्सत। बोले दयालु सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बड़े प्यार और धैर्य के साथ श्रवण किया आप सबने। परमादरणीय परम सम्माननीय पूज्यपाद स्वामी पूर्णानंद जी महाराज को